उठ गए तुम? चलो शुक्र है। मैंने उन लड़कों से बात कर ली है, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। आ जाओ, थोड़ा खा लो। क्या मैं जिंदा हूँ? और ये कौन है? क्या आपने मुझे पानी से बाहर निकाला मिस्टर? पहले यहाँ और कुछ खा लो, फिर आराम से हम बातें करेंगे। अच्छा, तुम्हारे डॉगी ने भी तुम्हें छोड़ दिया क्या? मेरे देश में डॉगीज बहुत वफादार होते हैं, हमेशा अपने मालिक का साथ देते हैं। पर हाँ, पहले तुमने अपने डॉगी को छोड़ा था, तो उससे उम्मीद करना गलत है ना? मैं तो उसे बचाना चाहता था, पर मैं बहुत डर गया। मैं सच में बहुत डर गया था, और लगता है मुझ में थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है। ऐसा मत कहो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बच्चे हो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी बहुत डरता था। हाँ? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक बात हमेशा याद रखना। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हें किसी बात का पछतावा ना हो। अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो उसकी रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है, फिर चाहे कितना मुश्किल हो, कितना भी दुख हो, कोशिश करते रहो। भले ही तुम्हें अपनी जान दांव पर क्यों ना लगानी पड़े, पूरी ताकत से उसकी रक्षा करो, कभी हार मत मानना। उसका नाम था काइसा, एक मामूली मछुआरा जो किसी और देश से यहाँ अपने सपने पूरे करने आया था। और उस दिन के बाद इनारी और काइसा साथ ही रहने लगे। इनारी ने अपने असली पिता को नहीं देखा था, इसलिए काइसा उसकी जिंदगी में बहुत मायने रखता था। उसकी हर बात मानता, उसके नक्शे कदम पर चलता, जैसे एक बेटा करता है। काइसा ज्यादातर हमारे साथ ही रहता, और फिर वो हमारी फैमिली का हिस्सा ही बन गया। जब हमारा आइलैंड खतरे में था तो काइसा ही आया हमें बचाने के लिए। एक मुश्किल आ गई है काइसा, डैम का दरवाजा खुला है और पानी बढ़ता जा रहा है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो निचले इलाके डूब जाएंगे। क्या? डैडी! इनारी, जल्दी से रस्सी ले आओ, जाओ। ठीक है। वो दरवाजा दिख रहा है ना, हमें उस पर रस्सी बांधकर उसे खींचकर बंद करना होगा, और ये करने के लिए वहाँ तक तैरकर जाना होगा। कोई भी इतने तेज बहाव में वहाँ तक तैरकर नहीं जा सकता। अगर हमने ये नहीं किया तो पूरा इलाका डूब जाएगा। बस यही एक रास्ता है। मैं ये करूँगा। काइसा, पागल मत बनो, वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। डैडी! फिक्र मत करो, तुम्हारे डैड को कुछ नहीं होगा। ये हमारा विलेज है, और इस पर आने वाली हर मुसीबत का सामना हमें ही करना है। अगर तुम्हें कोई चीज पसंद है तो उसकी रक्षा करो। अपनी जान भी दांव पर क्यों न लगाने का, अपनी पूरी ताकत से उसकी रक्षा करो, कभी हार मत मानना। डैडी, मुझे पता है हम ये कर लेंगे। उसने कर दिया, उसने रस्सी बांध दी है। ठीक है, चलो अब उसे खींचे, चलो सब साथ में खींचे। उस दिन के बाद काइसा हमारे इस आइलैंड का हीरो बन गया। उसने हम सबको हिम्मत का मतलब सिखाया, और इनारी को अपने पिता पे बहुत नाज था। कहते हैं ना, अपनी ही नजर लग जाती है जिन चीजों को, और उस ग्रह का नाम था काटो। उसने पूरे आइलैंड में दहशत फैलाई, सिर्फ काइसा ही उसके सामने खड़ा हुआ। काटो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि एक लोकल हीरो उसके रास्ते में आ रहा है। उसके गैंग ने काइसा को नहीं छोड़ा। अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ काइसा। बहुत बोल रहे थे ना कि अपने दोनों हाथों से इस पूरे शहर की रक्षा करोगे। अब तुम्हारे हाथ किसी काम के नहीं रहे, पर तुम्हारी आंखों में अब भी वो अकड़ है। अरे आदमी जल्दी उसे भी निकाल देंगे। काम को अंजाम दो। जमीन कॉर्पोरेशन के खिलाफ आवाज उठाई। इसने हमारी हुकूमत को नकारने की जुर्रत की, और इसकी इस जुर्रत की सजा है मौत। ऐसे एक मिसाल बना दो
ताकि कोई फिर से हमारे रास्ते में आने की हिम्मत न करे। आपने कहा था कि आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगे और इस शहर को भी अपने दोनों हाथों से। आपने मुझे यकीन दिलाया था, पर वो सारी बातें झूठी थी। उसके बाद से इनारी बदल गया, साथ ही सुनामी और बाकी के लोग भी। उस ही दिन से हमारी हिम्मत ही टूट गई। हाँ, हीरो वीरो जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम्हारे सारे आइडियाज फेल हो जाएंगे, समझे? नरूटो, अब ये क्या कर रहे हो तुम? अब तुम्हें आराम की जरूरत है। बहुत हुई ट्रेनिंग, तुम्हारा चक्र बहुत कमजोर हो गया है। तुम नहीं रुके तो तुम्हारी जान को खतरा है। मैं साबित करके रहूंगा। क्या साबित करोगी? मैं साबित करूंगा कि ये सच है कि इस दुनिया में